हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं आप लोग के लिए रेलवे के प्रीवियस PYQ क्वेश्चन आंसर। लास्ट क्लास में हम लोग धातु और अधातु के प्रश्न उत्तर देखे थे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए थे। आज हम लोग उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग 51 to 100 तक देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रेलवे प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो धातु अधातु से पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो जवाब होगा टंगस्टन। इसी में हमारा एक और प्रश्न पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट मतलब टंगस्टन जो होता है उसका सिंबल क्या होता है। तो इसका सिंबल होता है W। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन के समस्थानिक कौन से होते हैं। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं जिनके नाम है प्रोटियम, ड्यूटियम और ट्रिटियम। पहले को H से रिप्रेजेंट किया जाता है, ड्यूट्रियम को D से और ट्रिटियम को T से, जिसमें ट्रिटियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो भारी जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो D2O होता है। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की अक्रिय गैस हीलियम होती है। अगला प्रश्न है, वायु के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन तथा हीलियम गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, आग बुझाने वाली गैस कौन सी होती है। तो आग बुझाने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगला प्रश्न है, हंसाने वाली गैस कौन सी होती है। तो हंसाने वाली गैस मतलब लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जिसका फॉर्मूला N2O होता है। अगला प्रश्न है, माचिस की तीली पर कौन सा पदार्थ लगा होता है। तो माचिस की तीली पर लाल फास्फोरस लगा होता है। अगला प्रश्न है, चूहे मारने की दवा में किसका प्रयोग किया जाता है। चूहे मारने वाली दवा में जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों के में मुख्य रूप से पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अगला प्रश्न है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, जल के अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार होता है। तो जल के अस्थायी और अस्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के लवण उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मन जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर मतलब चांदी एक भी नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जर्मन सिल्वर किन धातुओं का मिश्रण होता है। तो जर्मन सिल्वर तांबा, निकेल और जस्ते का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है, प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण आता है। तो सही जवाब हो जाएगा सल्फर। अगला प्रश्न है, रबड़ के वल्कनीकरण में किस अधातु का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा सल्फर। अगला प्रश्न है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस क्लोरोफिल कहलाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित रहता है। तो एल्युमिनियम। सही जवाब हो जाएगा एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटनी परिघटना को में शुद्ध धातु को कहाँ लगाया जाता है। तो शुद्ध धातु को एनोड पर लगाया जाता है। सॉरी, अशुद्ध धातु को एनोड पे लगाया जाता है, अशुद्ध धातु को एनोड पे कैथोड पे। मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है। तो आयरन पायराइड को मूर्खों का सोना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गैलीना किसका धातु है। सही जवाब हो जाएगा शीशे का। अगला प्रश्न है, किस धातु को गंधक भी कहा जाता है। सल्फर को गंधक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। तो जिंक और एल्युमिनियम अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करती है। ध्वनि उत्पन्न करने वाली धातुएं कौन सी होती है। उसको सोनरस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस धातु का गलनांक बहुत कम होता है।
कि वो हथेली पे रखने पे पिघल जाती है? सही जवाब हो जाएगा गैलियम और सीजियम। अगला प्रश्न है, जिंक सल्फेट का सामान्य नाम क्या है? तो जिंक सल्फेट का सामान्य नाम जो होता है व्हाइट विट्रोल होता है, सफेद कशिश। कॉपर सल्फेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका नीला तोता, जिसको ब्लू विट्रोल भी कहा जाता है। किस तत्व में के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो पोलोनियम पीओ। अगला प्रश्न है, रणनीति धातु किसे कहा जाता है? तो टाइटेनियम टीआई को रणनीति धातु कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र धातु कौन सी है जो एंटीबैक्टीरियल होती है? सही जवाब हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है, धात्विक समानता ऊष्मा और विद्युत का क्या होती है? तो सुचालक होती है। अधात्विक समानता ऊष्मा और विद्युत का क्या होती है? तो कुचालक होती है। मानव द्वारा उपयोग की गई पहली धातु कौन सी है? तो सही जवाब हो जाएगा तांबा। कैल्कोसाइट किस धातु का अयस्क है? तो कैल्कोसाइट तांबे का अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु में तनु अम्ल में हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर सकती है? सही जवाब हो जाएगा तांबा, सोना, चांदी, पारा। मतलब एक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के नीचे जितने भी तत्व आते हैं वो सभी। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील में जंग क्यों नहीं लगता? क्योंकि इसमें क्रोमियम की उपस्थिति के कारण ये एक सुरक्षात्मक परत बना लेती है। अगला प्रश्न है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है, किस गैस का उपयोग वनस्पति तेल में वनस्पति घी बनाने में होता है? तो हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, शुष्क बर्फ क्या होता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सॉलिड आइस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा आर्गन। अगला प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने पे कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो सही जवाब हो जाएगा एसिटिलीन। अगला प्रश्न है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा। अगला प्रश्न है, अयस्क से अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कंसंट्रेशन कहलाती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातुएं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है? तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम जो होती है सबसे अधिक अभिक्रियाशील होती है, इसलिए ये रिएक्टिविटी सीरीज मतलब अभिक्रियाशीलता सीरीज में सबसे ऊपर होती है। कौन सी धातु सबसे कम अभिक्रियाशील होती है? तो सोना, प्लेटिनम। ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे की धातुएं होती हैं। अगला प्रश्न है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4 × 2H2O होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 12H2O होता है। नोबल गैसेस मतलब उत्कृष्ट धातुएं किसे कहा जाता है? तो सोना, चांदी, प्लेटिनम और प्लेडियम को। कौन सी धातु सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में होती है? तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और आयोडीन। अगला प्रश्न है, धातु समानता इलेक्ट्रॉन क्या करती है? तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। ऐसे और भी वीडियो करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर दें।